हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति होंगे और एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं और वह इस प्रकार से संबंध बताएंगे उन सभी व्यक्तियों के बीच में कि उनका रिश्ता पता चलेगा कि उन व्यक्तियों के बीच में आपस में कैसा रिश्ता है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। इतना पढ़ने से हमको कुछ समझ में आ गया कि ए जो है बी की माँ है, तो हम लिख देते हैं यहाँ ए बी की माँ है। तो बी यहाँ लिखे और ए यहाँ लिखे, तो कहे ए जो है, ये ए जो है बी की माँ है, तो इधर से आप इधर तीर लगा दीजिए कि माँ है, कि माँ है, यानी कि बी की माँ ए है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए का पुत्र नहीं है। देखिए, इन दोनों में माँ बेटे या माँ बेटी का रिश्ता है, लेकिन ये जो है बेटा है या बेटी, इस बात को प्रूव कर रहा है क्वेश्चन का अगला हिस्सा, जो कि क्या कह रहा है बी ए का पुत्र नहीं है। बी ए का पुत्र नहीं है, यानी कि इधर से आप खींच लीजिए और फिर लिखिए बी, और बी जो है का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, लेकिन ए माँ तो है ना। इसका मतलब है कि बी पुत्र नहीं है यानी पुत्री है। तो यहाँ बी क्या हो गया, पुत्री। बी क्या बन गई है, पुत्री। तो इस प्रकार से हम कुछ इस तरह से ग्राफ या इस तरह से आरेख खींच कर हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी में क्या संबंध हो गया, बी जो है ए का पुत्री हो गई। ठीक है, देखिए आप दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन देख करके आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरे क्वेश्चन को इस तरह से देखिए, क्या लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा। देखिए, शुभम एक व्यक्ति है जो किसी औरत की तस्वीर को देखकर कुछ कह रहा है, इंगित करते हुए, उसको देखते हुए कह रहा है कि वह, यानी कि वह औरत की बात हो रही है, वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। तो पहले तो आपको बताना होगा शुभम, तो लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया शुभम। ठीक है, शुभम, शुभम बोल रहा है कि वह, यानी कि तस्वीर में जो औरत है, औरत, तस्वीर में जो औरत है वह, शुभम बोल रहा है कि वह औरत जो है, वह औरत मेरी माँ, मेरी माँ, अब शुभम की माँ, शुभम की जो माँ है, शुभम की माँ के पति, यानी कि शुभम के पिता, यानी कि इधर लिख दीजिए पहले पति, और ये शुभम के साथ इसका क्या हो गया, का पिता हो गया। तो ये शुभम का पिता हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं कि मतलब कि वह मेरी माँ के पति की माँ, पति की माँ, तो पति की माँ, इसकी माँ पहले आएगी। ठीक, इसकी माँ यानी कि शुभम की दादी। तो अब जो शुभम के इसके साथ जो संबंध होगा, ये की दादी हो जाएगी, शुभम की दादी हो गई है। ठीक, अब हम और देखते हैं क्या बात पता चल रहा है कि पुत्री, की पुत्री है, मतलब ये जो है की पुत्री है, की पुत्री है, की पुत्री है। देखिए कितना घुमाव था। शुभम इस औरत को देखते हुए कह रहा है कि मेरी माँ, कि मेरी माँ के पति यानी पिताजी के माँ यानी दादी के पुत्री, पुत्री यानी कि ये जो औरत हो गया, अब शुभम दादी की पुत्री क्या लगती है, बुआ लगती है। तो इस तरह से इस ऑप्शन, मतलब इस सवाल में ऑप्शन बी जो है बुआ, वो सही हो जाएगा, बुआ।
ठीक, तो इस तरह से हम सवाल बना लेंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है एम एन का भाई है, एम एन का भाई है। तो देखिए मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर, डायग्राम बना दिया है पहले से, कि यहाँ पर कह रहा है कि एम जो है एन का भाई है। तो एन का भाई एम हो गया, का भाई हो गया, ब्रदर हो गया, ब्रो हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है बी एन का भाई है, बी जो है एन का भाई है, यानी कि एन का भाई एक और है बी, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एम जो है ये एम डी का भाई है, यानी डी का भाई डी का भाई एम है, ठीक है। डी कोई है जिसका भाई एम है। अब देखिए एन का भाई ये है, इसका भाई ये है, यानी कि ये दोनों भी भाई होंगे अगर ये लड़का होगा। तो आगे क्या कह रहा है, एन डी का भाई नहीं है, एन जो है डी का भाई नहीं है, भाई नहीं है। इसका मतलब ये भाई नहीं हुआ, भाई होना चाहिए। अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अनुसार तो यहाँ भाई होना चाहिए, लेकिन ये भाई नहीं हुआ। इसका मतलब ये मेल नहीं है, ये फीमेल है। इसीलिए डी और एन के बीच, डी और एन के बीच क्या हो गया कि डी जो है एन की बहन है, एन की बहन है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, डी एन से किस प्रकार संबंधित है। डी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। डी बहन है एन की, एन की बहन डी है। तो हो गया इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व, एन की बहन होगी डी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने बनाया। ऐसे ही आपको ये ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो